फास्ट वे न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके रूबरू करने जा रहे हैं एक ऐसी संत शख्सियत को जिनके कार्यों की तारीफ खुद देश के प्रधानमंत्री ने की है। स्वामी जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आप सभी को। स्वामी जी, हमारे दर्शकों के लिए आपसे सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। मैं महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी, कैलाश मठ, काशी, वाराणसी, निरंजनी अखाड़ा अपना है। जी। और अगर वैराग्य की बात करें तो आप लगातार सोशल मीडिया पे मैंने आपको सुना है कि संस्कृत की पुस्तक में एक चित्र के माध्यम से आपको वैराग्य की प्राप्ति हुई। उसको विस्तार से मैं जानना जी, बचपन से हम देखते थे कि संस्कृत सिलेबस की जो बुक होती थी, उसमें एक चित्र आता था, जहाँ एक चोटी वाले ऊपर बैठते हैं, बाकी सब नीचे बैठते हैं और वो संस्कृत पढ़ते हैं। तो मुझे वो बहुत प्रभावित किया और वास्तव में उसी की खोज हमारी थी। और जब वैराग्य हुआ, स्कूल की पढ़ाई हमने छोड़ दी और फिर संतों के माध्यम से हरिद्वार आए, तो हरिद्वार पुरानी झाड़ी में वही दृश्य हमको देखने को मिला जो मैं बचपन में सपने में देखता था और ख्वाब था। देखा कि एक संत हैं, पूज्य स्वामी श्री भारतानंद गिरी जी महाराज। वो पत्थर पर बैठे जी और नीचे 20-25 ब्रह्मचारी बैठ के पढ़ रहे हैं। मेरे कदम एकदम सहसा रुक गए। मैंने सोचा कि देखें क्या हो रहा है, रुका और फिर जब वो क्लास पूरी हुई तो बच्चों से मैंने पूछा, क्या हो रहा है? तो बताया कि पढ़ाई चल रही। क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत व्याकरण। तो मैं वहाँ से फिर से पढ़ाई शुरू की, जो फिर मैंने फिर वो गुरुकुल महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया, वहाँ भी गया। उच्च शिक्षा के लिए काशी आए तो फिर से मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, पहले न्याय दर्शन भारतीय जो है फ़िलॉसफ़ी है, उससे आचार्य किया, फिर वेदांत से आचार्य किया, फिर जो है नेट जेआरएफ किया, फिर प्रोफ़ेसर भी बन गया, फिर वापस जो है पीएचडी करने के लिए काशी आए और फिर काशी में मन लग गया, फिर अपना गुरुकुल वहाँ शुरू शुरू किया। बिल्कुल। स्वामी जी, आज भी जो हमारे समाज के लोग हैं, बेशक वो जितना भी पढ़ लें और आपके सानिध्य में रहें, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मठ, महामंडलेश्वर, 1008 ये चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से ये बहुत अच्छा है जी, 1008 हो अथवा 108 हो, कुछ लोग श्री श्री 108 लिखते हैं, कुछ 1008 लिखते हैं। तो ये जो है जैसे 1 है, 108, तो इसको प्लस करो, 1 + 0 + 8 हो जाएगा 9। तो 9 की संख्या अथवा 1008 है तब भी 1 + 0 + 0 + 8 अंत में हुआ 9। जो 9 संख्या है ये पूर्ण अंक है। जैसे 9 की आप 9 का पहरा पढ़ो, है ना? 9 एकम 9, 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चौके 36, 6 3 9, 9 पचे 45, 5 4 9, 9 छक्के 54, 5 4 9, 9 से 63, 6 3 9, 9 अठे 72, 7 2 9। इस प्रकार देखो, 9 दाहें 90, 10 गुना 9 करेंगे 90, 9 0 9 0 9, 9 0 9 ही हुआ। इस प्रकार 9 का जो अंक है ये जो है पूर्ण अंक है, पवित्र अंक है, पूर्ण ब्रह्म का अंक है। इसीलिए संत जन अपने नाम के आगे इसको शामिल करते हैं कि हम ब्रह्म के ओर हैं। और इससे आगे चलें तो आपकी समाज सेवा की जो गतिविधियां हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है। जैसे आपने अभिनव राष्ट्र निर्माण संघ करके बनाया है, उसके कार्यों के बारे में मैं विस्तार से जानना चाहता जी, अभिनव राष्ट्र निर्माण संघ बनाया है हम लोगों ने। वो इसलिए बनाया है कि समाज में एक अभिनव होना चाहिए, एक स्वरूप होना चाहिए। ऐसा लगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसको हटा करके सही क्या है उसको लागू करना चाहिए। जो सबका सम्मान कर सके, समाज में हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग को सम्मान मिले और जो सही है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और जीवन को सनातन के अनुसार ढालना चाहते हैं। अपने जीवन को सहज करके भगवत प्राप्ति भी लक्ष्य कर सके। जैसे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन पूरी दुनिया अर्थ और काम के पीछे परेशान है। या तो रुपया कमाएगा आखिरी साँस तक या फिर काम की पूर्ति करेगा आखिरी साँस तक। धर्म और मोक्ष की सोचता नहीं। ये मोक्ष प्राप्ति भी जीते जी करना है मनुष्य को।
तो ऐसी दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। लोग ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गया, उसके बाद काम खत्म। आगे वानप्रस्थ भी नहीं सोचता, संन्यास भी नहीं सोचता। हर व्यक्ति को संन्यास धारण करना चाहिए, ये हमारी परंपरा खत्म हो गई। हम वापस इसको लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब आप घर में रहें, 50 साल तक आप गृहस्थ में रहिए, 50 के बाद ज़िम्मेदारी अपने पुत्र को दे दीजिए। उसके बाद आप जो है घर में रह कर के भजन करिए, दिनचर्या अपना बदल दीजिए। संयमित जीवन, तीर्थाटन, सत्संग, कथा, कीर्तन इसमें मन लगाइए। फिर आप जो है जब आप 79, 69 के हो गए, 70 में गए, तब आप जो है संन्यास धारण करिए कि अब हमारा काम केवल जो है भगवत भजन ही है और कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे थे, ऐसा क्या आपने कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री को आपको पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ी, उनको वीडियो कॉल करने की आवश्यकता पड़ी? क्यों उन्होंने प्रशंसा की, वो बात भी बताइए? जी, ये था कोरोना का काल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है लॉकडाउन के लिए संदेश दिया और जनता लॉकडाउन की तरफ आ गई। मैं बाहर से प्रोग्राम करके आया था। एक मैसेज उस समय राकेश जी हो रहा था वायरल कि मठों और मंदिरों में चंदा नहीं देना चाहिए, क्योंकि संकट के समय इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। और मैं जब सचमुच में बाहर से आया, देखा अपने आश्रम का बड़ा वाला गेट बंद था। मैंने पूछा क्यों बंद है? बोले अंदर वाले अंदर रहेंगे, बाहर वाले बाहर रहेंगे। तब मैंने कहा कि भैया इसको खोलिए प्लीज़, क्योंकि वो मैसेज से मेरा मुझे हर्ट हुआ है। गेट खुलवाया, आश्रम में जितने आटा सब्जी थी जो भी था उसको बाहर लाया और भंडारे चालू किए। मैं डीएम से परमिशन के लिए भेजा, परमिशन आने से पहले हमने अपना काम चालू कर दिया। और मैं लिखा था वो पूरे उस समय वायरल हुआ, पूरे वाराणसी वासी में लिखा था वाराणसी में कोई भूखा नहीं सोएगा। डोर टू डोर सेवा शुरू करेंगे हम, जो भी ज़रूरतमंद है उनको भोजन पैकेट मिलेगा। और शुरू की, हमें वॉलंटियर चाहिए। अगले दिन 50 वॉलंटियर आ गए, सेवा शुरू हुई। और जब तक कोरोना का काल संपन्न नहीं हुआ, या लगभग 65 दिन तक वो हम लोगों ने सेवा की थी पूरे वाराणसी में। डोर टू हर थाना, जितना थाना था वहाँ, हर थाने में 500-500 पैकेट पहुँचता था और वो वितरण होता था। इस तरह से पूरे काशी में वितरण हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उनको पता चल गया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातें की, फिर वो लेटर लिख कर के दिया। तो प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपना उचित कार्य किया है। स्वामी जी, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, माता के 9 स्वरूप हैं, उनके बारे में, उनकी महत्ता के बारे में पूरी जानकारी। देखो जी, नवरात्रा वर्ष में 4 बार हमें प्राप्त होता है और 2 गुप्त है, 2 जो है मुख्य है। अभी जो वर्तमान में नववर्ष मनाए हम लोग 22 तारीख को, इसमें प्रथमम शैलपुत्री च अर्थात माता पार्वती का जन्मदिन मनाए। इसी नवरात्रि में हमें शक्ति की प्राप्ति हुई है। पार्वती माता ही दुर्गा है, नो डाउट। और शक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए इस नवरात्रि का महत्व है। दूसरा जो आश्विन नवरात्र आता है महीने में, आश्विन महीने में, उसमें माता दुर्गा जो है महिषासुर का वध करती है, इसलिए उसका भी अपना महत्व है। और इसी नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्म भी होता है, नवमी तिथि को। मध्य दिवस नहीं शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बड़ा सुंदर राम जी का जन्मोत्सव। तो एक-एक दिन जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और रामनवमी की बात की स्वामी जी आपने, और राम कथा करने के लिए आप विशेष तौर से जो श्री देवी तालाब मंदिर गंगा वाला डेरा सुनाम में पहुँचे हुए हैं। राम कथा को अगर हम कम शब्दों में हमारे दर्शकों के आगे समय के कारण रखना चाहें, तो आप रखिए, क्या है राम कथा? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन है? राम हमारे रोम रोम में रमा हुआ है जी। कोई भी हो, राम तो सभी के हैं, ये बात समझ लो। और सदियों से जो श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन था, विवादग्रस्त था, कितनी बार वो तोड़ा गया और लाखों लोग उसमें कुर्बान हो गए। आज बड़ा भाग्य हम सबका है और माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता है। आज श्री राम कथा कहने में बड़ा आनंद आता है। आज कथा के बीच जब राज्याभिषेक होता है तो खुशी-खुशी होती है। पहले कष्ट होता था कि हमारे राम जी टेंट में पड़े हुए हैं। आज
मैं बता दूँ कि इसी वर्ष आने वाले समय में मकर संक्रांति के अवसर पर राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो ये भी बड़ा भाग्य होगा हम लोगों का। मैं एक पंक्ति याद आ रही है, कहो तो मैं सुना दूँ। बोलो ही बोलो। स्वर देना ज़रा। सदियों का इंतजार, सदियों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। सदियों का इंतजार, सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। राम कथा से अगर कहें कुछ दिल को आपको छू लेने वाले प्रसंग, उनकी मैं चाहूँगा कि आप बात। एक प्रसंग है, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी शूर्पणखा का जो है, शूर्पणखा जब जाती है अपने भाई खर और दूषण से शिकायत करती है। खर दूषण 14,000 मायावी सेना लेकर के उपस्थित हो जाता है और भगवान श्री राम ने देखा कि ये मायावी राक्षस है, छल कपट है, तो सीता जी को गुफा में लेकर जाने को लक्ष्मण जी से कहा। राम जी अकेले युद्ध कर रहे हैं। उस समय में राम जी ने देखा कि ये तो युद्ध में मरने वाले हैं नहीं, तो राम जी ने एक लीला करी, सबको राम जी बना दिया। पहली बार ऐसा चमत्कार देखने को मिला, सबको राम जी बना दिया। अब वो देखे कि ये राम है मारो, वो राम है मारो, वो राम है मारो, आपस में ही सारे मर गए। अब ये बड़ा आश्चर्य था कि जब सभी राम जी ही बन गए तो फिर मारे क्यों एक दूसरे को? मारपीट तो बंद हो जानी चाहिए थी। उसका ये कारण था कि सब दूसरों को राम देख रहे थे, अपने को देख ही नहीं रहे थे। यदि पता चलता कि मैं भी राम ही हूँ तो लड़ाई खत्म हो जाती। यहाँ हमारी समस्या है कि हम हमेशा दूसरों पर ही फोकस करते हैं कि फलाना कैसा है। अपने पर यदि फोकस करने लग जाएं तो हम भी जो है देवतुल्य हो जाएंगे, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की स्वामी जी आपने बात की। संतों द्वारा लगातार ऐसे उपदेश भी चल रहे हैं कि जब तक भवन निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, तब तक आप अपने घर में रोजाना रामचरितमानस के 2-3 पन्ने पढ़ने शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक भवन निर्माण हो तुम्हारे अंदर भी जो है राम वो बन सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। रामचरितमानस का आप सभी पाठ करेंगे, हृदय में भी राम आना चाहिए, तब बाहर राम राज्य होगा। और राम राज्य का अलग बात ही है। राम जी की उपासना होगी तो वर्षा भी समय पर होगी, असमय वर्षा नहीं होगी। हर तरफ आनंद आएगा, सभी प्रसन्न रहेंगे। और राम कथा आप खास तौर से संगीत में राम कथा कर रहे हैं। इसके अगर 2 भजन आप हमारे दर्शकों के लिए कहें। जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। बजरिया मीन्स बाजार में, कहीं भी राम जैसे मणि नहीं मिलेगा, इतना कीमती है राम जी। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुदरिया में ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा
नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जी से सुंदर कोई दुनिया में नहीं है। इस पर एक भजन अपनी रचना है। वो घटना है जब जनकपुर से एक सेवक पत्र लेकर दशरथ जी के पास आता है और दशरथ जी पूछते हैं कि तुमने राम को देखा? बताओ राम जी कैसे हैं? उसने कहा जब से राम जी को देखा तब से किसी को देखने का दिल नहीं कर रहा है। हाँ, वो एक प्रसंग पर एक मैं अपनी रचना सुनाता हूँ। राम जी के जैसा कोई भाता नहीं है, कोई अब आँखों में आता नहीं है, कोई अब आँखों में आता नहीं है। राम जी के जैसा कोई, राम जी के जैसा कोई भाता नहीं है, कोई अब आँखों में आता नहीं है, कोई अब आँखों में आता नहीं है। ये थे स्वामी आशुतोषानंद महाराज जी, जिन्होंने हमें प्रेम के बारे में और मर्यादा के बारे में, नवरात्रों के बारे में और अपने संगठन के बारे में, राष्ट्र निर्माण के बारे में तो जानकारी दी। उसी के साथ अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के बारे में भी बताया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच के बारे में भी विस्तार से हमारे साथ चर्चा की। कैमरा पर्सन बलविंदर सिंह के साथ आरएन कांसल, फास्ट वे न्यूज़, सुनाम उधम सिंह वाला।